नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हाउ टू में। हाउ टू एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया हुआ है जो हमारे घर में या हमें जो भी रोज़मर्रा की चीज़ों में जो दिक्कतें आती है, यानी कि जैसे कि रिपेयरिंग है, जैसे कि प्लम्बिंग वर्क है, जैसे कि कोई मशीन है, तो उसको रिपेयर कैसे करना है, उसके ऊपर सॉल्यूशंस कैसे ढूंढने हैं, उसके ऊपर आपने क्या सॉल्यूशन अप्लाई करना है जिसकी वजह से आपका काम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। ये जो पंप है ये गर्म और ठंडे पानी के लिए दोनों के लिए चल सकता है। तो मैंने ये जो पंप है ये बिठाया हुआ है। मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ और मेरा जो वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक जिसको हम कहते हैं, जो मेरे टेरेस पे है, वो इमीडिएटली है, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है। ध्यान में रखना दोस्तों, हमेशा जो टॉप फ्लोर वाले रहते हैं उनको प्रेशर कम ही रहेगा, और जो सबसे नीचे फ्लोर में रहेगा, जिनका फैमिली रहता है, तो उनका जो फ्लैट है वहाँ पे सबसे हाई प्रेशर रहता है। तो ये जो चीज़ है मैंने इसमें फिटिंग की हुई है मेरे बाथरूम में। तो ये जो चीज़ है ये प्रेशर बूस्टर है, जो पानी का जो फ्लो है वो बढ़ाता है, या आप कह सकते हैं इसका प्रेशर बढ़ाता है। अब मेरी दिक्कत ये थी कि मेरा जो वॉशिंग मशीन है, जो वॉशिंग मशीन का जो वाटर के जो लाइन है, इसमें से मुझे बहुत लो प्रेशर पानी मिलता है, तो जिसकी वजह से मुझे ये अरेंजमेंट करना पड़ा। ये जो मोटर है 240 वोल्ट पे चलती है। इसका एक पर्टिकुलर प्रेशर जो आपको देखा आपने इसमें स्पेसिफिकेशन, इसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर डेवलप करता है। इसका जो फिटिंग है बहुत ही सिंपल है। ये मैंने खुद ने घर में बिठाया हुआ है। ये मैंने खुद ने घर पे बिठाया हुआ है। इसका मोटर का स्विच है, ये एक्चुअली ऑटो ऑन और मैनुअल के लिए दिया हुआ है, लेकिन जो इसका एसी में अगर ऑन करता हूँ तो ये मोटर चालू नहीं होगी। आप कुछ भी यहाँ पे ऑटो रखो या मैनुअल रखो। अब ये जो पाइप है ये मोटर से आउटलेट लेके मशीन को इनलेट किया हुआ है मैंने, वॉशिंग मशीन को। अब ज़रूरी नहीं है कि वॉशिंग मशीन के लिए ही आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये जो मोटर है ये प्रेशर बूस्टर है, यानी कि आपका अगर जकूजी रहेगा वहाँ पे अगर प्रेशर प्रॉब्लम है, या आपका डिश वॉशर है वहाँ पे अगर आपका प्रॉब्लम रह सकता है, आपका बेसिन है, या जहाँ पे आपको लगता है कि हमें प्रेशर की वाटर प्रेशर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप ये मोटर लगा सकते हैं। इससे बड़ी मोटर आती है या नहीं ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने ये मेरे मशीन के हिसाब से छोटे मशीन है, मतलब जो मेरा वॉशिंग मशीन है, जो कपड़े का मेरा वॉशिंग मशीन है, उसके लिए मैंने लिया हुआ है। तो मैंने पूरे घर के लिए तो बिठाया नहीं है। अब ये पूरे घर को चलेगा या नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, तो मैंने मशीन के लिए लगाया। तो ये एसी पे चलता है, तो मैंने इसका एक्सटेंशन मैंने खुद ने ही बिठाया हुआ है। और मेरा जो पुराना ये था एसी का पॉइंट जो वॉशिंग मशीन पे गया है, वहाँ से एक्सटेंशन लेके वायरिंग करवा के मैंने नया पॉइंट यहाँ पे फिटिंग किया हुआ है। ये अभी मोटर चालू, मैंने इसका पावर ऑन ज़रूर किया है लेकिन अभी मोटर चालू नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अभी तक जो वॉशिंग मशीन है उसने डिमांड नहीं की हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है। तो ये जो पाइप है ये डायरेक्ट नल से आता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये नल के लिए मैंने डायरेक्टली फिटिंग किया हुआ है, और ये मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ टंकी के लिए लगाया हुआ है। तो मैंने इसका जो टंकी का जो वाटर टैप है वो मोटर के इनलेट को दिया हुआ है, मोटर के इनलेट को दिया हुआ है, और उसका जो आउटलेट है ये मशीन को मेरे वॉशिंग मशीन को दिया है। ये इसका सेंसर है, प्रेशर स्विच है ये, और ये इसका कंट्रोलर है। प्रेशर स्विच का काम क्या है कि ये सेंस करता है। बेसिकली क्या सेंस करता है, जब मेरा वॉशिंग मशीन पानी का डिमांड करता है तो ये नॉर्मल फ्लो में पहले चालू हो जाता है, उसके बाद ये स्विच को ऑन करता है, ट्रिगर करता है, जो मोटर को ऑन करने के लिए दिया हुआ है। जो जैसे ही मोटर ऑन होती है इसमें प्रेशर जो है ये बढ़ जाता है, इसमें से टंकी से पानी को खींचना चालू कर देता है। अब मैं इसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है।
ये मेरा वॉशिंग मशीन है जो मैंने अभी ट्रायल के लिए लगाया है, कुछ काम करने के लिए। इसका भी रिपेयरिंग करना है, तो इसको अब हम आज ट्रायल भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आउटलेट लगाया हुआ है। अब मैं पहले इसका आउटलेट जो है वो खोलता हूँ। अब ये जो है आउटलेट अगर आप देख रहे हैं तो मैंने अभी इसका वाटर जो है, पानी जो है चालू नहीं किया है, ठीक है। अब मैं इसको पानी चालू करूँगा। आप देख सकते हैं पानी का जो प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बढ़ गया है। मैंने टैप जैसे ही ऑन किया ये इसने प्रेशर बढ़ा दिया। अब मैं एसी का मोटर जो मेरा प्रेशर है, मोटर जो है मैंने उसको ऑफ कर दिया। आप देख सकते हैं प्रेशर जो है वो बिल्कुल भी कम हो गया है। अब मैं अगर इसको मोटर को ऑन करता हूँ तो ये अपना प्रेशर यानी कि अपना कमाल जो है वो दिखा देता है। अब मैं इसको चालू करता हूँ वापस, ये ऑटो मोड में है। यानी कि ये जो स्विच दिया है ये बेसिकली क्या करता है, जब मैं ऑटो से उसको मूव में लाता हूँ यानी कि उसको स्टॉप करता हूँ तो मैं उसको मैनुअल मोड में डाल देता हूँ, तो ये नॉर्मल प्रेशर से चल रहा है। इसका मतलब अगर आपका लाइट चला गया तो भी पानी चालू रहेगा। अगर लाइट चला जाता है तो आपका पानी फिर भी चालू रहेगा, नॉर्मल ग्रेविटी पे, नॉर्मल प्रेशर पे चलेगा जो टंकी ने अपने को दिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, तो जैसे ही मैं ऑन करता हूँ ये प्रेशर इंक्रीज होता है। अब मैं मोटर को ऑफ करता हूँ। अब दूसरी बात ये है कि सपोज आपका जो टंकी का पानी है वो भी अगर ख़त्म हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी टैप टेम्पररी बंद कर दिया है। अगर मैं टैप टेम्पररी बंद कर देता हूँ यानी कि आपको समझ लेना है कि पानी सपोज ख़त्म हो गया है टंकी का, तो मोटर भी ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाती है, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी उसमें बच जाती है। अब मैंने टैप ऑन कर दिया है, मोटर ऑन है, ऑटो मोड पे है, एसी ऑन है, मेरा मशीन भी मैंने वॉशिंग मशीन जो है वो ऑन कर दिया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि जैसे ही मशीन डिमांड करती है, हमारी जो मशीन है जैसे ही डिमांड करेगी ये प्रेशर जो है वो यानी कि पानी का जो प्रेशर है बढ़ा के इसमें हमारा जो फ्लो है, हमको जो फ्लो चाहिए एक्सपेक्टेड, ये बढ़ा देता है। अब ये सब चीज़ें क्यों करनी है, इतना हमें खर्चा क्यों करना है? इसका सिंपल रीज़न ये है कि जब आप डिश वॉशर या कोई भी वॉशिंग मशीन जब ऑन करते हैं, अगर वो टाइम पे आपको पानी का प्रेशर लो रहेगा तो ये वॉशिंग करने के लिए जो पानी लेता है या रिंसिंग के लिए जो पानी लेगा ये बहुत टाइम लेगा। यानी कि जहाँ पे आपने 1.5 घंटे का मशीन सेट किया हुआ है उसकी जगह वो 3 से 4 घंटा चालू रख सकता है, डिपेंड कि आपके घर में कितना वाटर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब वाटर प्रेशर कम आने के चांसेस जो रीज़न से बहुत सारे रहते हैं। अब जैसे कि मेरा रीज़न है कि मैं टॉप फ्लोर पे हूँ और जो ग्रेविटी फ्लो है वो बहुत लो है, जिसकी वजह से मुझे प्रेशर जो है मेरे लाइन में वो कम है। लेकिन कहीं जगह ऐसे रहता है कि अगर ब्लॉकेजेस रहेंगे, पानी के आपका जो नल रही है, जो टायर जो आपका ये लाइंस रहते हैं, वाटर लाइंस रहते हैं जो आपने फिटिंग किए हुए रहते हैं, कंसील्ड रहते हैं, या पहले के पुराने GI पाइप्स रहेंगे, अगर उसमें कुछ भी ब्लॉकेज आ जाता है तो भी प्रेशर कम होता है। मेरे इसमें ये नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पाइप्स जो है, पाइपिंग जो है ये नया टाइप का है, अभी मैंने फिटिंग किया हुआ था, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैंने ये मोटर बिठाई हुई है। अब मैं ये मशीन को ऑन करूँगा। मैंने मशीन को ऑन कर लिया। अभी भी पानी का जो डिमांड है वो उसने नहीं किया है, इसमें पानी का डिमांड अभी भी ऑन नहीं किया क्योंकि मैंने मशीन को प्रोग्राम नहीं किया। मैंने इसको प्रोग्राम किया। तो जैसे ही मशीन ने डिमांड की, इसका अंदर का सेंसर जैसे ही ऑन हो गया उसके हिसाब से उसने मोटर को ऑन कर लिया है, ऑटोमेटिक ऑन कर लिया है। अब मैं इसको ऑफ करूंगा, यानी कि जैसे कि समझ लो मेरा जो लाइट है वो चला गया, इसमें पानी आएगा या नहीं आएगा वो देखेंगे। उसका रीज़न ये है, अगर लाइट चला गया तो ये भी मशीन बंद होने वाला है, तो हो सकता है ये पानी बंद हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। अब इसमें पानी आने का चांसेस है क्योंकि मशीन का तो पावर ऑन है। अब मैं मशीन का पावर भी मैंने ऑफ कर दिया,
तो पानी आना बंद हो गया। मैंने मोटर इधर ऑन कर ली, ऑटो पे रखी है, लेकिन इधर डिमांड नहीं है क्योंकि जैसे जैसे कि हमारे घर में से पावर चली गई है। तो मैंने पावर ऑन कर ली, चालू हो गई। तो इसका मतलब इसके सेंसर के ऊपर उसका सेंसर डिपेंड है। जैसे ये सेंसर ऑन करता है पानी के लिए, तभी उधर प्रेशर डेवलप होता है। थोड़ा सा भी प्रेशर डेवलप हो गया तो उसका जो स्विच है वो ऑन कर देता है मोटर को। आप देख सकते हैं पानी का फ्लो जो है वो बहुत है। अब मैं ये जो मोटर है इसको मैं ऑफ करूँगा। जो अभी प्रेशर आपको दिख रहा है उससे कम, एकदम स्लो प्रेशर में आना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही लो प्रेशर में पानी आ रहा है। ये कंडीशंस में मेरा मशीन जो है भरने के लिए बहुत टाइम जाएगा, इसके लिए मुझे ये मोटर लगानी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, आसान है। अगर आपको बिठाने के लिए अगर नहीं आ रहा है या तो दिक्कतें हैं, आपके पास टूल्स नहीं है, तो सिंपल सी बात यही है, आप प्रोफेशनल को या प्लम्बर को हायर कीजिए और या इलेक्ट्रिशियन को हायर कीजिए या और मोटर को फिटिंग करके लीजिए। और इसके जो पाइप्स हैं वो जो मशीन के साथ आते हैं, आपको जो डिश वॉशर या आपका वॉशिंग मशीन के साथ जो पाइप आया हुआ है वो तो उसको लगाना ही है, लेकिन आपको एक एडिशनल पाइप जो है वो लेना पड़ेगा। ये मेरा एडिशनल पाइप जो है वो मैंने लिया हुआ है, जिसको फिटिंग करने के लिए मैंने मतलब मशीन कनेक्ट करने के लिए इसको लगाया है। मेरा पुराना पाइप जो है वो टैप से लेके मोटर तक है और मेरा नया पाइप जो है वो मोटर से लेके मशीन तक है। आप देख सकते हैं इसका सेटअप बहुत अच्छी तरह से फिटिंग हुआ है। अगर कुछ लीकेज रहेगा तो आप आपके प्लम्बर को बोल सकते हैं कि इसमें लीकेज है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बेल आइकन इसके लिए ताकि आपको काफ़ी सारे अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। हाउ टू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप काफ़ी सारे DIY जो रिपेयर्स रहते हैं, उसके ऊपर सोल्यूशंस क्या रहते हैं, आप इसमें जान सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, सेफ्टी फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।